जय श्री कृष्ण। अभी 2 दिसंबर को मेरे भांजे राघवेंद्र की शादी सृष्टि के साथ हुई और इस शादी के लिए हम लोग यहाँ 29 तारीख को पहुंच गए थे। 29 तारीख से लेकर आज तक हमारे साथ जिस तरह से मेहमान नवाजी हमारी हुई है, जो हमारे लिए व्यवस्थाएं हुई है, उसके तो हम कायल हो गए। ये वीडियो मुझे इसीलिए बनाना पड़ रहा है ताकि मैं अपने शब्दों को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। हम लोगों को भव्य पैलेस मावापट्टी में जहाँ ठहराया गया था, वहाँ के सभी कमरे बहुत अच्छे थे रहने की, और वहाँ पे मतलब इतनी बढ़िया सुविधाएं थी और जिसको कुछ कह नहीं सकते। बीकानेर जैसे शहर में और इतने कंजेस्टेड एरिया में इतनी बढ़िया जगह ढूंढ ली जिया जी ने। तो मंगलचंद जी आचार्य, हमारे जया जी और जीजी और उनके बड़े बेटे अनिरुद्ध यानी गोरू, अमीषा और जया जी के परम मित्र छोटे भाई अनिल जी आचार्य यानी बाबूजी, ये मुख्य कार्यकर्ताओं की टीम थी 5 लोगों की, जिन्होंने पूरा जिम्मा संभाल रखा था हर एक इवेंट के लिए। और हर क्षण हमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए, हम जैसे बाराती की तरह यहाँ पर आए हों, तो इन्होंने हमारे लिए ऐसी व्यवस्थाएं करी। दूसरा पक्ष ये था कि उधर जब सृष्टि के परिवार की बात करें तो निर्मोही जी का परिवार वाकई में हीरों की खान है। वाकई में इतना अच्छी उन्होंने मेहमान नवाजी करी, उनकी वास्तव में हम तो उसके कायल हो गए। जब भी उनके यहाँ जाते तो उनका पग पग पे हमारे लिए जो सम्मान था, मान सम्मान था, और इतना लजीज खाना और उसको खिलाने का जो तरीका, जो मेहमान नवाजी उनकी हमने देखी है, वास्तव में आज तक मैंने नहीं देखी इस तरह की मेहमान नवाजी। बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि शादियों में होता क्या है, या तो 2 बातें होती है। एक तो हमारे साथ मान सम्मान के साथ समधी जी पेश आए और अच्छा खाना मिल जाए, वहां पर ये दोनों ही थी और बहुत बहुत एंजॉय किया सभी ने। हर क्षण हमने एंजॉय किया। इतने मुस्कुराते हुए स्नेह से उनका मिलना वाकई में कायल कर देता है हमका। तो और उसके साथ इस शादी के माध्यम से हम सब कजिन्स मिले। राघवेंद्र और सृष्टि की शादी में हम सारे कजिन्स मिले और हम सब ने वहां पर भव्य पैलेस में 3 तारीख को नाइट में एक पार्टी भी करी, जिसमें हौजी खेला, डांस भी किया, मिमिक्री आइटम भी हुए, बहुत सारे आइटम हुए और हम सब लोग वहाँ पे लेट नाइट तक वहाँ पार्टी करते रहे। तो राघवेंद्र और सृष्टि की शादी से हम लोगों को एक ऐसी पोजीशन हो गई कि अब हमें आगे की आइडियाज आने लगे कि नेक्स्ट जब शादी होगी, कोई इवेंट होगा, तो हम किस तरह से क्या क्या करेंगे। तो हर एक इवेंट को हमने एंजॉय किया, बहुत आनंद आया हम लोगों को। और दोनों ही परिवारों का जो सामंजस्य, जो प्रेम स्नेह हमें मिला, हम तो ऐसे जैसे बाराती की तरह आए हैं। हम थे लड़की वाले, लेकिन हम लोग यहाँ पे अनिल जी के बाराती हो गए। अनिल जी ने हमारी सुविधाओं का इतना ध्यान रखा कि वहां पर चाय नाश्ता समय समय पर पहुंचना, हमें किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा। हम कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसा बन पाए। हम तो इनके आसपास भी नहीं पहुंचते हैं और मैं सक्रिय रूप से अपनी कोई भूमिका कार्यकर्ता के रूप में नहीं निभा पाया, क्योंकि एक तो शहर दूसरा था और व्यस्तताएं अनेक थी। लेकिन मुझे संगीत संध्या का जिम्मा दिया गया था, उसे मैंने निभाने की कोशिश करी थी। कुछ अगर पहले से व्यवस्थित होता, मेरे पास सूची होती, तो मैं शायद और अच्छा कर पाता। हमें पता नहीं था कि कब कौन से नृत्य पर, गाने पर डांस करेंगे, तो उस कारण थोड़ी सी अव्यवस्था हुई होगी। और लेकिन फिर भी सबने खूब एंजॉय किया, हर एक इवेंट को एंजॉय किया। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं आचार्य परिवार को, बनावट पुरोहित परिवार और हमारे सभी मित्रों और स्वजनों की ओर से। ये जो लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ लजीज व्यंजन थे इसलिए आए थे लोग। ये आपका स्नेह था, आपका प्रेम था। आप लोगों के यहाँ जाते हैं, उनसे ताल्लुकात रखते हैं, और यही संगीत संध्या के अंदर हमारे को वहां पर और अपने इसमें आशीर्वाद समारोह में नजर आया कि शहर के काफी गणमान्य लोग और हमारे परिवार के सभी जन वहां पर आए, उपस्थित हुए। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी एकादशी का व्रत था, लेकिन उनको वहां आना जरूरी था क्योंकि मंगलचंद जी के घर पे शादी है, तो हमें आना तो जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना लोग बहाना भी बना सकते हैं कि हमारे तो एकादशी का व्रत था, लेकिन वहां पर उपस्थिति देना, बहुत गरिमामय उपस्थिति रही सभी स्वजनों की। तो एक बार पुनः आचार्य परिवार को राघवेंद्र और सृष्टि की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।